दिवाली की रात आगरा में रिश्तों का खून। भाभी ने देवर का क्यों काटा प्राइवेट पार्ट। नमस्ते दोस्तों, अपराध डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को डिकोड करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के आगरा को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा अपराध जिसने देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि गहरी साजिश, टूटे हुए सपनों और रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने की है। कहानी शुरू होती है आगरा के खेड़ी आड़ू गांव में, और वो रात थी दिवाली की रात। रोशनी और खुशियों से जगमगाने वाले माहौल में रिश्तों के अंधेरे में एक खौफनाक साजिश पल रही थी। योगेश, एक 28 साल का नौजवान जो हल्द्वानी की एक सीमेंट फैक्ट्री में असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर था, दिवाली मनाने अपने गांव लौटा था। उसे क्या पता था कि यही दिवाली उसकी जिंदगी की सबसे काली रात बन जाएगी। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा था। तभी योगेश की भाभी अर्चना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अर्चना ने बहाने से योगेश को अपने कमरे में खींच लिया। कुछ ही पलों बाद कमरे से योगेश की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। परिवार दौड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे तैसे कुंडी तोड़ी गई और जो नजारा सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। योगेश जमीन पर दर्द से कराह रहा था, खून से लथपथ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्चना ने योगेश का प्राइवेट पार्ट काट डाला था। खून से लथपथ योगेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर अर्चना मौके से फरार हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर एक भाभी ने अपने देवर के साथ ऐसा खौफनाक सुलूक क्यों किया। इस सवाल के कई कयास लगाए गए। क्या देवर ने भाभी के साथ जबरदस्ती की थी, या क्या उनके बीच कोई अवैध संबंध था, या फिर कोई और ही वजह थी। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा योगेश के दूसरे भाई ने किया। उसने साफ तौर पर कहा कि उसके भाई योगेश ने भाभी अर्चना के साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तो फिर सच्चाई क्या थी? पुलिस की जांच और परिवार के सदस्यों, खास तौर पर अर्चना की देवरानी के बयान से एक चौंकाने वाली वजह सामने आई। अर्चना चाहती थी कि योगेश की शादी उसकी छोटी बहन से हो, लेकिन परिवार ने योगेश के लिए मैनपुरी में एक और रिश्ता तय कर दिया था और शादी नवंबर में होनी थी। शायद यही बात अर्चना को नागवार गुजरी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगेश और अर्चना के बीच पहले से ही अंतरंग संबंध थे, और जब योगेश ने शादी तय कर ली और दूरी बनानी शुरू की तो अर्चना ने इस रिश्ते को बचाने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट, परिवार के बयान और अर्चना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। योगेश आज भी दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आगरा की उस रात ने रिश्तों की मर्यादा को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है। ये बदले की कहानी है, पागलपन का नतीजा है, या किसी और गहरे अपराध का? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और अनोखी आपराधिक कहानियों को डिकोड करने के लिए अपराध डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।